आज के समय में दुनिया की ताकत सिर्फ जमीन या समुद्र से नहीं बल्कि आसमान से भी तय होती है। जिस देश के पास जितनी आधुनिक एयरफोर्स होती है उसकी सैन्य ताकत उतनी ही मजबूत मानी जाती है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक बार फिर बड़ा ऑफर दिया है। 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान Su-57 को मिलकर बनाने का प्रस्ताव। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों देश अपनी एयरफोर्स को तेजी से आधुनिक बना रहे हैं। पुतिन ने क्या कहा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस भारत के साथ मिलकर आधुनिक फाइटर जेट्स बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी रूस ने भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में साथ आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन साल 2018 में भारत इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया था। पुतिन ने कहा कि हमने भारत को साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय भारत ने कहा कि आप पहले खुद बना लीजिए, फिर हम देखेंगे। अब पुतिन ने फिर से कहा है कि रूस भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने को तैयार है। भारत ने क्यों छोड़ा था ये प्रोजेक्ट? भारत ने करीब $300 मिलियन खर्च करने के बाद इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी। इसके पीछे कई कारण थे। खर्च को लेकर मतभेद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कमी, विमान की स्टील्थ क्षमता पर सवाल, नए इंजन के विकास में देरी। भारतीय वायुसेना को यह भी लगा कि रूस पूरी तकनीक शेयर करने को तैयार नहीं है, जिससे भारत को भविष्य में नुकसान हो सकता है। Su-57 फाइटर जेट क्या है? Su-57 रूस का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे सुखोई कंपनी ने बनाया है। इसकी खासियत क्या है? रडार से बचने की क्षमता, हवा, जमीन और समुद्र तीनों पर हमला करने की क्षमता, खराब मौसम और रात में भी ऑपरेशन, सुपरफास्ट स्पीड और लंबी दूरी तक मार। रूस का दावा है कि Su-57 असली युद्ध यानी कि सीरिया और यूक्रेन में इस्तेमाल हो चुका है, इसीलिए ये कॉम्बैट प्रूवन है। हाल ही में इसमें नया इंजन भी जोड़ा गया है, जिससे इसकी ताकत और बढ़ गई है। अमेरिका के जेट से तुलना। Su-57 को अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक बड़ा फर्क ये है कि F-35 हजारों की संख्या में बन चुका है और कई देशों को बेचा गया है, जबकि Su-57 अभी सीमित संख्या में ही बना है। भारत क्यों अब भी हिचक रहा है? रूस के ऑफर के बावजूद भारत तुरंत हाँ नहीं कर रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। रणनीतिक संतुलन। भारत अब सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। टेक्नोलॉजी की पूरी पहुंच चाहिए। भारत चाहता है कि उसे पूरी तकनीक मिले, सिर्फ खरीद नहीं। पश्चिम देशों से बढ़ता सहयोग। भारत अब अमेरिका और फ्रांस के साथ भी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है। भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है। हालांकि AMCA के 2035 के आसपास ही तैयार होने की उम्मीद है। इसी बीच पाकिस्तान और चीन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान करीब 40 जेट ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान चीन का पहला विदेशी ग्राहक बन जाएगा। J-35 फाइटर जेट क्या है? J-35 चीन का नया 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसकी खासियत स्टील्थ डिजाइन, अंदर छिपे हथियार, एडवांस सेंसर, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता। ये जेट हवा में दुश्मन के विमान गिराने के साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकता है। चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर पाकिस्तान J-35 खरीदता है तो ये चीन के लिए बड़ी जीत होगी। चीन पहली बार अपना 5th जनरेशन जेट विदेश में बेचेगा। इससे चीन का रक्षा बाजार मजबूत होगा। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में नए ग्राहक मिल सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही चीन का बड़ा रक्षा साझेदार है। उसके पास JF-17 फाइटर जेट है, J-10CE एयरक्राफ्ट भी है। अब अगर J-35 भी शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी मजबूत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान के पास J-35 आ जाता है तो भारत के लिए ये एक नई चुनौती होगी। जी हाँ, भारत अभी राफेल जैसे आधुनिक जेट इस्तेमाल कर रहा है
और AMCA जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आना क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। आने वाले समय में भारत के सामने 3 रास्ते हैं। रूस के साथ मिलकर Su-57 बनाना, अमेरिका, फ्रांस से और आधुनिक जेट खरीदना, खुद का AMCA तेजी से तैयार करना। संभव है कि भारत इन 3 रास्तों का मिश्रण बनाए। आज की दुनिया में एयर पावर ही असली ताकत बनती जा रही है। रूस, अमेरिका, चीन, तीनों देश अपने अपने फाइटर जेट्स के जरिए शक्ति दिखा रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सही समय पर सही फैसला लेना, क्योंकि आने वाले सालों में आसमान से ही की गई लड़ाई तय करेगी कि दक्षिण एशिया में कौन कितना मजबूत है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।